इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला हमने जीत लिया है। और इस जीत के साथ पता है क्या है, 2012 से जो हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबदबा बनाया ना कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी भी T20 सीरीज नहीं हारते हैं, तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि अब हम ऑस्ट्रेलिया में ये T20 मैच और सीरीज नहीं हारेंगे, क्योंकि भारत जो है वो अब 2-1 से आगे हो चुका है। भारत के पास अब इस T20 सीरीज में 2 पॉइंट है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास मात्र 1 पॉइंट है। और अब सीरीज का मात्र 1 मैच बचा हुआ है, और एक ये मैच बचा हुआ है, यानी अगर ये मैच भारत जीतता है तो सीरीज हम जीतेंगे, दबदबा हमारा बरकरार रहेगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है, लास्ट वाली जो 8 तारीख को खेला जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 पॉइंट हो जाएगा, यानी दोनों का 2-2 मैच बराबर हो गया, सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, मतलब हम सीरीज नहीं हारेंगे। लेकिन भारत के पास चांसेस है। चांसेस क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से हमने तीसरा और चौथा T20 मैच खेल करके ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराया ना, वो हर तरफ तारीफ हो रही है। जिस तरीके से भारत ने टॉस हारने के बाद भाई साहब बल्लेबाजी की, एक ऐसी पिच पर जहां पर पहले कभी शायद इंटरनेशनल मैच भारत नहीं खेला था। गोल्ड कोस्ट का वो मैदान जो डायमेंशन के हिसाब से सबसे टिपिकल है, जहां पर फील्डिंग लगाना, गेंदबाजों को बॉलिंग करना और फील्डरों को कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल था। खैर उस पिच पर भारतीय टीम आती है बल्लेबाजी करने के लिए, और बल्लेबाजी में जैसे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से उम्मीद रहती है कि धमाकेदार शुरुआत होगी। अभिषेक शर्मा अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन अब पता नहीं शुभमन गिल को शायद बोला गया होगा कि भाई साहब तुम टेस्ट मैच ही खेलो, क्योंकि अब तुम्हारा कैरियर जो है वो T20 में अब खत्म होने वाला है, और तुम टेस्ट मैच खेलो। और उस तरीके से वो टेस्ट इनिंग बढ़ रहा था शुभमन गिल का, बहुत मुश्किल से 46 रन पहुंचा 39 गेंदों पे। अब सोच करके देखिए कि कोई T20 में उतरा हुआ बैट्समैन जो ओपनिंग आ रहा है वो 39 गेंदें खेल रहा है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 7 ओवर वो अकेले बल्लेबाजी कर रहा है। उसके बाद उसके मात्र खाते में 39 गेंदों में मात्र 4 चौके, 39 गेंद खेलने के बाद केवल आपसे 4 चौका लगा, और उसमें 1 छक्का है। अब आप सोच करके देखिए कि 4 चौक 16 इधर हो गया, और एक 20 रन इन्होंने 46 रन में केवल छक्के और चौके से बनाए। बाकी बात 26 रन ये दौड़ते रहे पूरे पिच पर। उस 26 रन को बनाने के लिए इन्होंने 39 लगभग 4 और 1 5 यानी 34 गेंदें इन्होंने लिया है 26 रन बनाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं ये हमारे भाई साहब T20 के बैट्समैन, और इस पर हमारा T20 का फ्यूचर देखा जा रहा है। हम गोल्ड को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास अभी चांदी भी नहीं मिला है, ये वाली हाल हो गई है। खैर इनकी टेस्ट इनिंग एक बार फिर से मुबारक हो, 117 का स्ट्राइक रेट लेकर के ये बैटिंग किए। एक तरफ अभिषेक शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी चल रही थी, जिसकी बदौलत भारत 167 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाता है, जिसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इस मैच में ब्लंडर कह सकते हैं, वो ब्लंडर बहुत भारी पड़ता, वो था बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर देना। जिस तरीके से शिवम दुबे को स्पिनर को एकदम धो देने के लिए बल्लेबाजी करने भेजा गया, जाओ तुम एडम जंपा को तो इतना मारना कि एडम जंपा बॉलिंग करना भूल जाएगा। उस शुभम दुबे के सामने भाई साहब ऑस्ट्रेलिया जो है वो फास्टर बॉलर लगा देती है। अब आप सोच करके देखिए कि वो फास्ट को शिवम दुबे खेल ही नहीं पाता है। ये हालत है हमारे शिवम दुबे की बल्लेबाजी को, जिसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है आज। शिवम दुबे ओनली फॉर स्पिनर्स, वो केवल स्पिनर्स पर ही और खेल सकता है, और इसके अलावा शिवम दुबे से आप किसी भी चीज़ों का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा नॉर्मली था, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर और ये सब शिवम सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, उसके बाद फिर से वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, उसके बाद फिर से आपका अक्षर पटेल। वो तो अक्षर पटेल का गलीमत हो कि लास्ट में उसने कुछ छक्के और चौके लगा दिए, जिस वजह से एक सम्मानजनक स्कोर हम लोगों को मिला 167 रन। ऐसा लग रहा था कि इस पिच पर ज़्यादा भी हैं और कम भी हैं, दोनों चीज़ें थी, क्योंकि इस मैच इससे पहले इस पिच पर इस तरीके का कभी सिचुएशन आया नहीं था। हाँ, बिग बैश वगैरह में हुआ है कि 167 रन चेस होना थोड़ा सा मुश्किल था। भारत 167 बनाती है, सूर्य कुमार यादव 20 रन 10 गेंदों पे, शिवम दुबे 22 रन 18 गेंदों पे, जिसमें एक छक्का भी शामिल है। अब यहाँ पर आप शुभमन गिल को देखिएगा, 46 रन बनाए जिसमें एक छक्का शामिल है। अगर छक्का को हटा दिया जाए तो इनका 40 रन होता है 39 गेंदों पे। अब आप सोच लीजिए T20 में बैटिंग करने आए थे, इससे बेहतर कोई और बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर वगैरह आ गया रहता है, या संजू सैमसन, तो शायद बेहतर बल्लेबाजी होती। उसके बाद बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा चला नहीं, कुछ लास्ट में अक्षर पटेल ने 11 गेंदों पर 21 रन बनाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की
बल्लेबाजी की बारी थी और हमारे गेंदबाजों की बारी थी। अर्शदीप सिंह का शुरुआती 2 ओवर थोड़ा सा महंगा जाना, फिर उसके बाद हमारे स्पिनर्स का वापसी करना। स्पिनर्स में अगर खास करके बात करेंगे ना तो इंडियन स्पिनर्स में अक्षर पटेल, यार पावर प्ले में आप गेंदबाजी कर रहे हो और पावर प्ले में आप विकेट ले रहे हो, ये सबसे बेटर था। अक्षर पटेल 4 ओवर 20 रन 2 विकेट। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। बुमराह 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। वहीं शिवम दुबे 2 ओवर में 20 रन 2 विकेट। 2 इंपॉर्टेंट विकेट शिवम दुबे की किस्मत में आया है और मैच जो है शायद कह सकते हैं थोड़ा सा वहाँ से टिल्ट हुआ है भारत की तरफ। और एक और भी था मैच टिल्ट होने का जो रीज़न था, जो टिम डेविड का आउट होना, उसके बाद फिर मैक्सवेल का एक गलत शॉट मारना। अब मैक्सवेल ने वरुण चक्रवर्ती को उसके स्पेल की आखिरी गेंद पर मारने गया और वहाँ पर वो बोल्ड होता है। यहाँ से मैच पूरी तरीके से बदल जाता है क्योंकि मैक्सवेल और स्टोनिस 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 5 ओवर में 50 से 60 रन आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सवेल का एक गलत डिसीजन, शॉट खेलने जाना वरुण को, और वरुण को मारना काफ़ी मुश्किल है यार। वरुण को कोई नहीं मार सकता इस समय, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा, और विकेट जाती है, बोल्ड होता है। इसके अलावा कुछ कैचेज वगैरह थे जिसमें अगर आप देखेंगे एक अभिषेक शर्मा का बहुत बेहतरीन कैच लेने का कोशिश करना, हाथों में कैच आ गया, उसके बाद कैच ले करके गिर भी जाना, फिर हाथ से कैच का छूट जाना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगा हमें। वहीं कुछ और डिसीजन पे थे जिसमें वाशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी ना करवाना, और जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने भाई साहब गेंदबाजी की है, 1 ओवर 2 गेंद 3 रन 3 विकेट। अब आप सोच करके देखिए कि वो गेंदबाज जिसको आपने पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं करवाई है, उसको आप 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए दे रहे हो, 17वां 18वां ओवर आप गेंदबाजी दे रहे हो, और वो आपको 3 विकेट निकाल करके दे रहा है। जिस पिच पर स्पिन सबसे अच्छा हो रहा है उस पिच पर आप उससे गेंदबाजी नहीं करवा रहे हो। कहीं ना कहीं कोच की और कप्तान की जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी समझ से हर किसी के लिए परे है। खास करके चलो मैच हम जीत गए हैं, 2-1 से हम आगे हैं, लेकिन सीरीज जीतना है ना, तो कम से कम शुभमन गिल की ये जो रन बॉल वाली जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करने की ज़रूरत होगी। और वहीं लगभग ठीक है। लास्ट मैच में अगर आप हमारे हिसाब से बेहतर है अगर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलना चाहिए यार, और तो कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। खैर प्लेइंग 11 के बारे में एक दूसरा वीडियो मेरा आएगा, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए नेक्स्ट मैच में प्लेइंग 11, क्योंकि ये मैच बहुत किस्मत से हम लोगों ने जीता। एक पिच ऐसी थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक डिसीजन केवल गलत गया हमारे स्पिनर्स की वजह से, तो इस वजह से हमने ये मैच जीता है। खैर आपको क्या लगता है इस पूरे मैच को लेकर के, सीरीज़ को लेकर के, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो फटाफट कर लीजिए, और फटाफट हमारे ऑनलाइन वाले सिस्टम को चालू करवाइए। ऑनलाइन आएंगे हम लोग भी यार, बातें होंगी, डिस्कस होंगी मैचों को लेकर के, लाइव बैठेंगे ना एक दूसरे के साथ।